बुजुर्गों का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ नाम का एक राज्य था जिसका राजा सुधीर बहुत ही धन का लालची था। वो हमेशा यही विचार किया करता था कि किस प्रकार उसका राज्य सबसे धनवान बने। इसके लिए वह नए नए तरीके सोचा करता था और नए नए नियम लागू करता रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि ये बुजुर्ग लोग उसके राज्य के लिए बोझ हैं। ये कोई काम तो करते नहीं, बस बैठे बैठे खाते हैं। इनकी दवा, इलाज और सुविधाओं पर जो खर्च होता है वो अलग। इसीलिए उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। जिनके घरों में 60 साल से ऊपर के लोग हैं वे उन्हें जंगल में छोड़ आएं। प्रजा में कुछ लोगों को राजा का यह आदेश पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। इस उम्र में जब बुजुर्गों की सेवा की जानी चाहिए, तब राजा आदेश दे रहा है कि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन राजा के आदेश के खिलाफ कौन जा सकता था? लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा सुधीर के राज्य में ही एक किशन नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इस आदेश से उसे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन राजा का हुक्म मानना जरूरी था। इसीलिए वह अपनी बुजुर्ग और असहाय माँ को पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसकी माँ झाड़ियों से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर रास्ते पर डाल रही थी। यह देखकर लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या कर रही हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा, वापसी में तुम रास्ता न भूल जाओ, इसीलिए मैं यह लकड़ियाँ डाल रही हूँ। माँ के प्रेम को देखकर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसने निश्चय किया कि वो अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में नहीं छोड़ेगा। रात के अंधेरे में वो अपनी माँ को लेकर वापस घर आ गया। घर के आंगन में खुदाई करके उसने एक गुफा बनाई, जिससे किसी को पता ना चले कि उसकी माँ उस गुफा में रहती है। बेटा समय समय पर गुफा के अंदर जाकर माँ की सेवा करता। कुछ समय बाद उस राज्य की धन संपत्ति को देखकर एक शक्तिशाली पड़ोसी के राजा ने सुंदरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सुंदरगढ़ हार गया। राजा सुधीर को बंदी बना लिया गया। पड़ोसी राजा ने आदेश दिया कि सुंदरगढ़ राज्य का कोई भी नागरिक अगर मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे देगा तो मैं सुंदरगढ़ राज्य और राजा सुधीर को भी छोड़ दूंगा। राजा ने एक शीशे का छोटा सा बर्तन दिखाते हुए कहा, इसे कद्दुओं से भर दो। लोगों ने उस बर्तन को देखा और कहा, इस छोटे से बर्तन में तो एक भी कद्दू नहीं आ सकता। राजा ने जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत दे दी, लेकिन किसी को जवाब नहीं समझ में आया। किशन भी वहीं था। रात में जब वह अपनी माँ के पास गया तो उसने माँ से सारी बात बताई। माँ ने उससे कहा कि शीशे के बर्तन में मिट्टी भर दो, उसमें कद्दू के बीज डाल दो। 3-4 दिन में जब बीज उग आए तो उन्हें राजा के पास ले जाना।
लड़के ने वैसा ही किया और सचमुच 4 दिन बाद शीशे का वह बर्तन कद्दू के छोटे छोटे पौधों से भर गया। लड़का बर्तन लेकर राजा के पास गया। अपने प्रश्न का जवाब पाकर राजा प्रसन्न हुआ। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, एक जैसी दिखने वाली 2 गाय एक साथ खड़ी हैं, उनमें से माँ बेटी की पहचान कैसे करोगे? ये प्रश्न भी बड़ा कठिन था। इसका भी जवाब किसी के पास नहीं था। राजा ने इस बार 3 दिन की मोहलत दी। लड़का फिर माँ के पास पहुँचा और उसे सारी बात बताई। माँ ने बताया कि दोनों के सामने घास डालो। दोनों में से जो माँ होगी वह अपनी बेटी के खाने के बाद खाना शुरू करेगी। लड़के ने राजा के सामने माँ के बताए अनुसार दोनों गायों में माँ बेटी की पहचान कर दी। पड़ोसी राजा ने अपने वादे के अनुसार सुंदरगढ़ राज्य के राजा और राज्य दोनों को मुक्त कर दिया। राजा सुधीर बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुमने दोनों प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अभय दान दें तो मैं बताऊंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया। तब लड़के ने बताया कि ये उत्तर उसे अपनी माँ से पता चले थे। राजा को बुजुर्गों के अनुभव का महत्व पता चला। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपना दिया आदेश वापस ले लिया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान होना चाहिए। उनके अनुभव हमारे बहुत काम आते हैं। इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों की सेवा और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।